The next topic of operating system is CPU scheduling. CPU scheduling क्या है और CPU scheduling algorithms क्या क्या है, ये आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है. Operating system manage collection of processes. If a system has more processes and one CPU or more processes with fewer CPUs has to divide CPU time among processes. This is called CPU scheduling. मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने डिस्कस किया था देयर आर मोर प्रोग्राम्स, मोर प्रोसेसेस इनटू मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी से उन प्रोसेसेस को वन बाय वन CPU असाइन किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए. अगर सिस्टम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो हर प्रोसेस को CPU असाइन किया जाता है लिमिटेड टाइम के लिए. तो इट मीन्स के CPU स्विच करता है डिफरेंट प्रोसेसेस में. दिस इज़ कॉल्ड CPU scheduling. प्रोसेसेस को CPU असाइन करना और किस बेस पे हम CPU असाइन करेंगे वो क्राइटेरिया सेट करना और इस सीक्वेंस को सेट करना, ये CPU scheduling कहलाता है. Basic concept: maximum CPU utilization obtained with multi-programming. Operating system can make the computer more productive by switching the CPU among processes. Main objective is some processes running at all the time. Multi-programming का मेन पर्पस यही है कि हम CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ कर सकें. सिस्टम में CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगी तो सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाएगी. सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज़ होगी तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ताकि एक ही प्रोग्राम CPU को यूज़ ना करे, एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को CPU असाइन हो सके ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो. मेन ऑब्जेक्टिव इज़ मोर प्रोसेसेस रनिंग एट ऑल द टाइम. मोर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं और हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस असाइन किया जा सकता है. CPU मल्टीपल प्रोसेसेस में स्विच कर सकता है. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड CPU scheduling का. CPU and input output burst cycle. Process execution consists of a cycle CPU execution and input output wait. अब CPU burst and input output burst cycle क्या है कि प्रोसेसेस स्विच करते रहते हैं, कभी CPU execution and then input output operation. प्रोसेस CPU एग्जीक्यूशन करेगा, CPU को यूज़ करेगा एग्जीक्यूशन के लिए. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन रिक्वायर होगा तो प्रोसेस स्विच कर जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तरफ, कोई और प्रोसेस CPU को यूज़ कर लेगा. देन इट मीन्स के एक साइकिल है. प्रोसेस कभी CPU को यूज़ कर रहा है, कभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है. इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है CPU burst एंड इनपुट आउटपुट burst में? ड्यूरिंग CPU burst processes spend more time for execution and during input output burst process spend more time for input output completion. processes अगर CPU ऐसे processes जिसमें एग्जीक्यूशन ज़्यादा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कम हैं, तो वो क्या है इनपुट आउटपुट बाउंडेड प्रोसेस है. और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें CPU यूटिलाइजेशन कम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंडेड प्रोसेसेस. तो इट मीन्स कि ये एक स्विचिंग है बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. Dispatcher module give control of the CPU to the processes selected by the short-term scheduler. This involves switching context, switching to user mode, and jumping to proper location in user program to restart that program. Dispatcher एक मॉड्यूल है जो कि CPU को स्विच करता है किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ, सिस्टम मोड से यूज़र मोड पे स्विच कर देगा या किसी प्रोग्राम की प्रॉपर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्विच कर देगा. तो डिस्पैचर डिसाइड करता है कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको CPU असाइन करना है, कौन सी नेक्स्ट लोकेशन है प्रोग्राम की, जो कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको CPU असाइन करना है एग्जीक्यूशन के लिए. डिस्पैच लेटेंसी takes it time it takes for dispatcher to stop one process and start an other process. डिस्पैच लेटेंसी क्या है
कि एक प्रोसेस को स्टॉप करके नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू असाइन करने में जो एक टाइम कंज्यूम होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक स्विचिंग में जो एक टाइम लगेगा, उसे हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। सीपीयू एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को असाइन करना, इस टोटल ड्यूरेशन को हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। नेक्स्ट है प्रिमिटिव स्केजुलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग। प्रिमिटिव स्केजुलिंग इज वन which can be done in circumstances when a process switch from running state to ready state or from waiting state to ready state. The resources CPU are allocated to the process for a limited amount of time and then is taken away, and the process is placed back in ready queue again if it still has CPU burst time remaining. The process stays in ready queue till it gets next chance to execute. इट मीन्स कि प्रिमिटिव स्केजुलिंग का मतलब है कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया जाएगा, और कोई भी इवेंट अगर जनरेट हो जाता है तो सीपीयू उस प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है। और जिस प्रोसेस से हम सीपीयू लेंगे, अगर उसकी एग्जीक्यूशन रिमेनिंग है, कुछ एग्जीक्यूशन बाकी है, तो वो वेटिंग क्यू में वेट करेगा। जब दोबारा उसको सीपीयू असाइन होगा तो अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। प्रिमिटिव स्केजुलिंग को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी एक प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को असाइन किया जा सकता है। इन नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग, नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग इज वन विच कैन बी अप्लाइड इन सर्कमस्टेंसेज वेयर व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स और अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। इन नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग, once the resource CPU is allocated to process, the process holds the CPU till it gets terminated or it reaches a waiting state. नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग, नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग का मतलब है कि एक दफ़ा जब हमने CPU किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, तो जब तक वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता या किसी इवेंट की बेस पे वो खुद वेटिंग स्टेट में नहीं जाता, सीपीयू लेके किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन नहीं किया जा सकता। सिंपल डिफरेंस क्या है कि प्रिमिटिव स्केजुलिंग में हम सीपीयू एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग में प्रोसेस वॉलंटियरली सीपीयू को फ्री करता है। जब तक प्रोसेस खुद टर्मिनेट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, किसी दूसरे प्रोसेस को वो सीपीयू असाइन नहीं किया जा सकता। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव scheduling is that in preemptive scheduling the CPU is allocated to process for a limited time. एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रोसेसर या CPU किसी प्रोसेस को असाइन किया जाता है, while in non primitive scheduling the CPU is allocated to the process till it terminates. जबकि नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग में जब तक टर्मिनेट स्टेट में या वेटिंग स्टेट में प्रोसेस नहीं जाता, CPU ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी और प्रोसेस को असाइन नहीं किया जा सकता। नीचे एक 2 कॉलम्स में डिफरेंस बताया गया है। द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इन बिटवीन। ये प्रिमिटिव स्केजुलिंग में लिमिटेड टाइम के लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं और प्रोसेसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंटरप्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव में द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोसेस, द प्रोसेस होल्ड इट टिल इट कंप्लीट्स इट्स बर्स्ट टाइम और स्विच टू वेटिंग स्टेट। जब किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं तो वो उन रिसोर्सेज को अपनी बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक यूज़ करेगा, या फिर जब तक किसी वेटिंग स्टेट में नहीं जाता तब तक वो तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। प्रोसेस कैन नॉट इंटरप्टेड टिल इट टर्मिनेट्स और स्विच टू वेटिंग स्टेट। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक डिफरेंस है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग का।